आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं? ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी जब इम्तिहान लेने लगती है तो दिल की बातें आंसुओं से निकल जाता है। तो चलते हैं आज हम लोग एक बहुत ही बड़ी टॉपिक और अच्छी टॉपिक जिसका नाम है माइग्रेन। माइग्रेन क्या होता है ना? माइग्रेन क्या होता है तो माइग्रेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो माइग्रेन अभी के जनरेशन में, आज के जनरेशन में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। लगभग 50% से ज़्यादा लोग और ज़्यादातर महिलाएं इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये कैसे होता है और हम लोग कैसे इस चीज़ से रिलीफ पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो माइग्रेन हमारे ब्रेन के, मान लीजिए कि हमारा ब्रेन है, ब्रेन के आधे हिस्से में होता है और फिर आधे हिस्से में होता है। मतलब क्या कि माइग्रेन कुछ है नहीं। माइग्रेन एक मेंटल डिसऑर्डर या सर का दर्द है। इन द सेंस क्या कि माइग्रेन में क्या होता है ना कि हमारे सिर के आधे हिस्से रेगुलर एक टाइम कभी और दूसरी बार सर के आधे हिस्से, मतलब एक बार में पूरा सर नहीं दर्द करता है, आधे हिस्से ही दर्द करते हैं। ठीक है ना, दर्द करते हैं। और ये 2 घंटे से लेके, यदि माइग्रेन जिसको है वो 2 घंटे से लेके 3 से 4 दिन तक भी हो सकता है। 3 से 4 डेज भी दर्द कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये 3 से 4 दिन भी दर्द कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले हम लोग जाने कि क्या होता है। तो हमारे ब्रेन के आधे हिस्से में दर्द होते हैं, एक दर्द ही है। और ये ज़्यादातर स्ट्रेस लेने से होता है, स्ट्रेस लेने से होता है, मेंटल डिसऑर्डर से होता है, या फिर हम आपको बता दें कि जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, सोने वाली दवाई, उससे भी होता है। स्लीपिंग पिल से भी होता है। तो स्लीपिंग पिल्स भी हमें नहीं लेना चाहिए, पिल्स भी नहीं लेने चाहिए। स्लीपिंग पिल्स से भी होता है। या फिर हम लोग कभी कभी ब्लड प्रेशर का दवाई खाते हैं। ब्लड प्रेशर आप लोग समझ रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर का भी दवाई खाते हैं। तो बीपी की दवा यदि हम रेगुलर वे में खाते हैं तो उससे भी माइग्रेन हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ज़्यादातर ये महिलाओं में पाया जाता है। तो महिलाओं में क्यों पाया जाता है? तो इसके पीछे सबसे पहली एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूले हैं कि महिलाएं ज़्यादातर सोचती हैं, वो अकेले रहती हैं, घर में रहती हैं, ज़्यादा तनाव लेती हैं। ये सब चीज़ें महिलाओं के साथ होता रहता है, जिसकी वजह से थोड़े थोड़े दर्द माइग्रेन में चेंज हो जाता है। सेकेंडरी रीज़न क्या है कि कैफीन के सेवन करने से, ज़्यादा हम लोग यदि कैफीन का सेवन करते हैं, कैफीन बोले तो चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, तो उससे भी माइग्रेन हो सकता है। इसमें कोई रीज़न नहीं है। यदि जो लोग काफ़ी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो उनमें भी ये बीमारी देखी गई है कि माइग्रेन के शिकार वो लोग भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके पीछे एक ये भी रीज़न है कि हम लोग चाय या कॉफ़ी का सेवन कम करें। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन केमिकल। सेरोटोनिन केमिकल का मतलब, सेरोटोनिन केमिकल का मतलब ये केमिकल होता है, ये केमिकल होता है। तो सेरोटोनिन केमिकल क्या होता है? तो ये हमारे ब्रेन के मेंटल डिसऑर्डर में प्रॉब्लम करते हैं। सेरोटोनिन केमिकल होता है, एक केमिकल है, ये केमिकल होता है जो कि हमारे ब्रेन में, सेरोटोनिन केमिकल क्या होता है तो ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। और जब हमारे शरीर में सेरोटोनिन केमिकल ज़्यादा रहता है ना तो हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश। ओए भाई क्या बात है, बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन जब कम हो जाता है ना, जब सेरोटोनिन यानी केमिकल कम हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में दर्द होने लगता है, सिर दर्द होने लगता है। और जब ये सब चीज़ें शुरू होती है ना तो हमारे
जो ब्रेन के ब्लड हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे जो ब्लड होते हैं वो ऊपर से नीचे जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब 120 के स्पीड से ऊपर से नीचे जाता है, तो जैसे ऊपर से नीचे जाएगा तो कितने के स्पीड से, 120 के स्पीड से आता है, तो थोड़ा धीरे धीरे आता है, मतलब 80 के स्पीड से आता है। तो चढ़ने में थोड़ा सा ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करता है, तो थोड़ा स्लो चलता है। तो सेकेंडरी बात क्या है ना कि यही चीज़ जब हमारे माइग्रेन होते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो ब्लड होते हैं ना, उसकी स्पीड काफ़ी तेज हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल स्पीड से वो चलते हैं ना, उससे काफ़ी तेज़ी में वो चलने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे ब्रेन डिसऑर्डर हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, और तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इससे हम लोग रिलीफ पा सकते हैं। इजी वे में हम लोग इससे रिलीफ पा सकते हैं। बोलिए कैसे? तो कुछ चीज़ को हम अवॉइड करें। क्या अवॉइड करें? जैसे कि कैफीन का सेवन करना, हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कब्ज नहीं हो, कब्ज बोले तो गैस नहीं बने। हम लोग स्लीपिंग पिल्स नहीं लें जब तक हमें अति आवश्यक नहीं हो। हम लोग बुढ़ा जब तक ना जाए तब तक स्लीपिंग पिल्स ना लें। और इसके बाद बीपी की दवा भी हमें ज़्यादा, जब बहुत ही ज़रूरी हो तभी हम लें, ऐसे नहीं लें। और इसके बाद क्या है कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी ये देखी गई है, ये चीज़ें डॉक्टर्स ने ये चीज़ें बहुत बताया है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। तो उस समय क्या करें ना, उस समय इसका सबसे बड़ी उपाय ये है कि हम लोग खुश रहें, हम लोग अकेले ना रहें, हम लोग तनाव ना लें, हम लोग ज़्यादातर खुश रहें, किसी न किसी काम में इंगेज रहें, जिससे हम अकेले ना हो और हमारे दिमाग में कोई अलग तरह की चीज़ें ना आए। तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको हमको अवॉइड करना है। हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, कैफीन का सेवन नहीं करना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, कब्ज नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या, तो जो भी प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं, उस प्रॉब्लम से दूर होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की सेवन भी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग बोलो कि कोई उपचार, तो वैसे मार्केट में तो आपको बहुत सारे पिल्स मिल जाएंगे, दवा मिल जाएंगे, मेडिसिन मिल जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग, ऐसा माना जाता है कि अदरक को हम लोग छोटे छोटे काट के और गर्म पानी में, मतलब थोड़ा पानी को गर्म कर ले, थोड़ा सा एक छोटे से कटोरी में, और उसमें डाल दे, और थोड़ा सा वो घुल जाए तो उसको बांध के और फिर पी ले, तो थोड़ा बेटर होगा। वो रेगुलर यदि हम करते हैं तो उससे कुछ अच्छा हो सकता है, ये ठीक होने लगता है। और कैफीन और चाय का तो सेवन बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। स्ट्रेस मत लें, बिल्कुल खुश रहें, अपने आप को इंगेज रखें, अकेले में न रहें, और थोड़ा अर्लियर उठें, सुबह में उठें। ऐसा माना गया है कि हमारे यहाँ ऐसा एक चीज़ है जो कि किरणवाह हो जाता है, तो किरणवाह नहीं होता है, वो लेट उठने वाले बच्चे जो होते हैं ना, उसमें ये चीज़ें पाई जाती है। तो किरणवाह और पूर्णिमा कुछ नहीं होता है, झाड़ने से ठीक हो जाता है, ये सब कुछ नहीं होता है, वो भी एक माइग्रेन की ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसके बाद क्या है कि हम लोग धनिए का सेवन हो सके तो करें। धनिए को भी हम लोग गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के और उसको छान के और उसके पानी का सेवन कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हो तो हम लोग, जैसे बादाम, पिस्ता बादाम होता है, अखरोट होता है, उसको हम लोग, मान लीजिए सुबह में हमको पीना है खाली पेट, तो हम लोग शाम को उसको क्या करें, फुलाने के लिए डाल दें, और फिर उसको गर्म जो भी पानी है फुलाने के लिए डाल दे, सुबह निकाल दे, उसको छील के, बादाम को भी छील के, पिस्ता बादाम को भी छील के, उसके नीचे जो वाइट आते हैं उसको निकाल के, कूट के और दूध डाल के फिर उसका सेवन करें। ये सब करें और बिल्कुल माइग्रेन ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि माइग्रेन ठीक तो हो जाए, लेकिन हम लोग खुद को तो ठीक करें। इन द सेंस क्या कि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, हम ज़्यादा कैफीन का सेवन ना करें, हम लोग ज़्यादा कोई तरह की बात ना सोचें, अकेले ज़्यादा न रहें, खुद को इंगेज रखें। क्योंकि जब हमें अकेला ही रहना होता तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि मानव जो है, इंसान जो है, एक सामाजिक प्राणी है। फिर तो बोल दिया जाता है कि नहीं, मानव तो एक अकेला प्राणी है, अकेले रहता। फिर हम लोग जंगल में रहते, कहीं पे रहते, उससे मतलब नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हैं। शायद यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो थैंक यू सो मच।
तो ये सब चीज़ बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है कभी कभी। थोड़ी थोड़ी दर्द हमें आगे चल के बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट कर सकती है। और आपको मालूम है, जैसे कि मैंने बताया है कि माइग्रेन जो होते हैं वो सिर के आधे हिस्से में होते हैं, और सिर के आधे हिस्से में, पूरे सिर में एक साथ दर्द नहीं होता है, ठीक है, पूरे सिर में एक साथ दर्द नहीं होता है। और ये दर्द 2 घंटे मिनिमम, 2 घंटे से लेकर 3 या 4 दिन तक भी दर्द सकते हैं। इसके 2 या 3 महीने में डॉक्टर से आप सजेस्ट करके, डॉक्टर जो बोलेंगे वो यदि रेगुलर आप दवा खाते हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कम सोचें, हम लोग स्ट्रेस कम लें, हम लोग अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज रहें, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अपने आप को ये मत फील कराओ कि आई एम अलोन, नॉट आई एम अलोन, आई एम हैप्पी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।